प्यारे बच्चों, अज असी पाठ नंबर 2 मैं पायलट बनांगी बारे पढ़ांगे। शुरू करते हैं पाठ। ऐतवार का दिन सी। असी सारे छत ते बैठे धुप सेक रहे सां। मम्मी अखबार पढ़ रहे सन, पापा मैनू पढ़ा रहे सन। अचानक बहुत तेज़ आवाज़ करदा होया हवाई जहाज़ साडे कोठे उपरों लंघिया। मेरा ध्यान पढ़न वालों हट गया अते मैं आसमान वाल देखण लगी। मैं हवाई जहाज़ नूं उदों तक देखदी रही जदों तक कि वो पलां छिणां विच मेरियां अखों ओहले ना हो गया। पलां छिणां विच भाव बहुत घट समय विच, बहुत थोड़े समय दे विच। मैं सोच रही सी काश मैं भी इंज ही उड़ सकदी। मैनू आसमान वाल दिखदे देख के पापा ने पूछा, बेटी शायद तू उस हवाई जहाज़ बारे ही सोच रही है। हाँ पापा, मैं सोच रही सी काश मैं भी इंज उड़ सकदी। हाँ बेटा, जिवें जहाज़ नूं वेख के तेरा उड्डण नूं जी कीता, इसे तरह पहला पहल पंछियां नूं उड़दियां वेख के मनुख दे दिल विच भी उड्डण दी इच्छा ने जन्म लिया। सब तो पहला मनुख ने हत्थां नाल बनावटी खंभ ला के पंछियां वांग उड्डण दी कोशिश कीती, पर वह अजिहा करन विच बहुता सफल ना होया। फिर तो मनुख हिम्मत हार के बैठ गया होना। मैं पापा जी नूं सवाल किया। नहीं पुत्तर, बंदे डिग डिग के सवार हुंदे ने। मनुख ने उड्डण लई होर बहुत सारे ढंग लभे। फ्रांस विच कागज़ दे वड्डे वड्डे गुब्बारे बना के उड़ाए गए। गुब्बारे दे हेठले हिस्से विच एक बर्तन लटका के उस विच अग जलाई जाती सी तां जो गुब्बारे विचली हवा गर्म होके आम हवा नालों हौली होके उपर नूं उठे अते गुब्बारे नूं उतां वल लै जावे। फ्रांस के राजा ते राणी दे सामने पहली वारी गुब्बारे नाल एक टोकरी जिही बन के उस विच एक भेड़, एक मुर्गा अते एक बत्तख बिठा के उस नूं उड़ाया गया। इस तो बाद मनुख भी गुब्बारे नाल बन्नी एक टोकरी विच बह के उड्डे। ये मनुख दी पहली उड़ान सी। फिर फ्रांस विच हाइड्रोजन गैस नाल भरे गुब्बारे उड़ाए गए। हाइड्रोजन हवा नालों 14 गुणा हल्की हुंदी है। ये गुब्बारे नूं होर उतां लै जांदी है, पर गुब्बारे की उड़ान हवा की दिशा उपर निर्भर करती है। भाव हवा जिधर नूं वगदी होवेगी वो गुब्बारा उधर नूं ही चला जाएगा। फिर गैस दे भरे गुब्बारे नाल भाफ नाल चलण वाले इंजन ला के पहले एयरशिप तैयार किए गए, पर मनुख एक अजिहा जहाज़ तैयार करना चाहुंदा सी जो बहुत शक्तिशाली होवे। इहो जिहा शक्तिशाली जिहो जिहा हुण साडे कोठे उपरों लंघिया है। हाँ पुत्तर, मनुख अजिहे इंजन की ही तलाश विच सी जिहड़ा शक्तिशाली तो होवे ही पर भार विच भी हल्का होवे। फिर एक दिन अमरीका के 2 राइट भरावां ने, 2 भरा सी अमरीका तो, पहली बार अमरीका विच किटी हॉक के स्थान पर एक शक्तिशाली जहाज़ उड़ाया, पर वह भी थोड़ी दूरी ही तय कर सकिया। पापा, इस तो बाद की होया? मेरी उत्सुकता वध रही सी। उत्सुकता भाव जानने की ख्वाहिश, जानने की इच्छा। अमरीका के राइट भरावां की इस सफलता तो प्रभावित होकर यूरोप विच जहाज़ बनाउण की दौड़ शुरू हो गई। होर ज़्यादा दूरी तक उड़ान भरन वाले जहाज़ तैयार किए गए। हवाई जहाज़ का उद्योग पूरी तरह शुरू हो चुका सी। पहले महायुद्ध विच इन्हां जहाज़ों की वरतों की गई, पर पहली यात्री उड़ान लंदन तो पेरिस के विचकार शुरू हुई। पहले जहाज़ की रफ्तार 100 मील प्रति घंटा सी, जिहड़ी कि समय नाल वधदी गई। हवाई जहाज़ उड़ाउण वाले नूं की आखदे ने? मैं पुछया। बेटा, हवाई जहाज़ उड़ाउण वाले नूं पायलट आखदे हन। अखबार पढ़दियां पापा की थां मम्मी ने कहा। हुण तक जहाज़ां विच हर तरीके नाल सुधार हो चुक्या है। हरेक देश विच किन्नियां ही नवीआं एयरलाइनस होंद विच आ गईयां ने अते जहाज़ां दे उड़ाउण दे अते उतारन लई हवाई अड्डे बन चुके हैं। भारी समान ते मुसाफरां नूं लै के जाण वाले जहाज़ बनाए गए हैं। मैं बहुत खुश सां। मैनू हवाई जहाज़ बारे किन्ना कुछ पता लग गया सी। हवाई जहाज़ होर भी बहुत काम आउंदे हन। पापा अज दस ही रहे सन। पापा, होर किहड़े काम? मैं पुछया। हवाई जहाज़
ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਟਰੱਕ, ਟੈਂਕਰ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਰੱਕ, ਟੈਂਕਰ, ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਸਭ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਵੇਲੇ ਫੌਰੀ ਭਾਵ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕਟ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਰਸਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਔਖੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪੈਂਡਾ ਭਾਵ ਰਸਤਾ। ਮੰਮੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਟੀ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਬਣਾਂਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।